टीवी न्यूज खबरें राज्य की हो या देश की, सभी खबरों से रूबरू कराना आपको हमारा मकसद है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज किस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। अंजड़ नगर परिषद में आयोजित बैठक का पार्षदों ने किया बहिष्कार, वार्डों में काम नहीं करवाने के लगाया आरोप। बड़वानी जिले की अंजड़ नगर परिषद अंजड़ में आज बैठक रखी गई, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित 15 पार्षदों में से 10 पार्षद बैठक से अनुपस्थित रहे। वहीं इस दौरान उनके प्रतिनिधि नगर परिषद प्रांगण में ही एकत्रित होकर विचार विमर्श करते हुए नजर आए। वहीं इधर कोरम के अभाव में आयोजित बैठक को निरस्त करना पड़ा। वहीं बैठक से बाहर रहे पार्षदों का कहना है कि हमारे वार्डों में काम नहीं होने के कारण उन्होंने बैठक का बहिष्कार किया है। इधर नगर परिषद सीएमओ राकेश चौहान और अध्यक्ष मानगीलाल मुकाती ने अपरिहार्य कारण से पार्षदों के अनुपस्थित होने की बात कही, तो वहीं नगर परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती बसंती सूरजमल पिपलिया और विधायक प्रतिनिधि शेखर चंद्र पाटनी ने भी अपना पक्ष रखा। बड़वानी से संजय बामिया की रिपोर्ट। बात करते हैं नगर पालिका अंजड़ के अंदर आज जो है मासिक मीटिंग बुलाई गई थी नगर परिषद के द्वारा पार्षदों की, लेकिन आज कुछ ही पार्षद आए, बाकी शेष पार्षद अनुपस्थित रहे। इसको लेकर के सुरेंद्र गहलोत जी से बात करते हैं। गहलोत जी बताएं कि आज जो मीटिंग थी उसके अंदर क्या हुआ और अनुपस्थिति को लेकर क्या कहेंगे आप? अब आज जो बैठक थी उसमें पार्षदों की संख्या बहुत कम रही, जिससे कोरम की पूर्ति नहीं होने से बैठक निरस्त की गई। ऐसा बातचीत में लगा है कि छोटे छोटे कामों को लेके पार्षदों के काम नहीं होने से पार्षद संतुष्ट नहीं है और इस वजह से संभवतः पार्षद उपस्थित नहीं है। 3 महीने बाद भी अभी पार्षद की बैठक हो रही है, परिषद की बैठक हो रही है। 3 महीने से लगातार आचार संहिता लगी हुई थी। इसको लेकर के आज बैठक होना और वो भी असफल होना, ये एक बड़ा विषय हो सकता है। अब पार्षद अगर संतुष्ट नहीं है, अगर पार्षदों के छोटे छोटे काम नहीं हो रहे, संतुष्टि नहीं है, तो इसकी वजह से वो लोग नाराजगी व्यक्त करने के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि शायद वो लोग नाराज है और अपनी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए वो बैठक में नहीं आए। नगर के विकास के लिए काम करना होगा, इसके लिए नगर परिषद में अलग से बैठ के इस विषय पे गंभीर समस्या को समझना पड़ेगा। अंजड़ के विधायक प्रतिनिधि शेखर चंद्र पाटनी जी से। पाटनी जी, आज जो है नगर परिषद की मासिक बैठक का आयोजन किया गया था परिषद का, लेकिन उसके अंदर अधिकतर पार्षद नहीं आए, क्या कारण है? देखिए, अभी जो गहलोत साहब ने जो बताया कि उनको अपनी उपस्थिति यहाँ पे देना उचित नहीं समझते, उनके कहने से नगर में किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वो महसूस करते हैं कि हमारा फालतू टाइम वहाँ जाके क्या करेंगे। ये स्थिति पूरे गांव में छोटे छोटे काम पार्षद के नहीं होंगे। एक पार्षद उस वार्ड का हेड होता है, पब्लिक उसको जीता के भेजती है, उससे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। वो अपेक्षा पूरी नहीं कर पाता है तो वो अपने आप को ऐसा ही महसूस करते हैं और वो ये समझते हैं कि नगर परिषद की मीटिंग में जाने से क्या मतलब, इसलिए उपस्थिति नहीं है। भैया, अगर कभी इसी प्रकार से अनुपस्थित रहे पार्षद तो नगर पालिका का और गांव का विकास कैसे होगा? क्योंकि यहीं पर प्रस्ताव ठहराव होंगे और ये प्रस्ताव ठहराव पास नहीं होंगे तो शहर का विकास कैसे होगा? ये हमने अध्यक्ष जी से बात करके सभी साथियों ने कहा है कि नगर के विकास के लिए आप इन लोगों के जो छोटे छोटे काम है, वार्ड के, लाइट के, नाली के, इनको आपके कहने से हो जाएगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अध्यक्ष जी का जो वॉइस में वजन होना चाहिए वो वॉइस में वजन नहीं है, इसलिए कोई भी कर्मचारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं और इसलिए वो काम नहीं होता। मैं मुक्तिधाम के लिए पिछले 4 महीने से उस टाइम वहाँ पे ट्यूबवेल नहीं थी, लेकिन ट्यूबवेल करवा दी गई, लेकिन नगर परिषद ने जो कनेक्शन लेना चाहिए बिजली विभाग से वो आज तक नहीं मिला। लोग कंप्लेंट करते हैं कि भैया पानी की तकलीफ है, इसलिए पानी की व्यवस्था करवाइए। हमने ट्यूबवेल खुदवा दिया, नगर परिषद में कहा कि आप कनेक्शन लें तो उसको चालू करवाएं, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है हम सब का जो दायित्व है कि नगर में जो भी अव्यवस्थाएं हैं उसको व्यवस्था में बदला जाए, और व्यवस्था में कब बदलाव आएगा? जब हम सब अध्यक्ष महोदय जी से जो बात कहें उसको अपनी बात कह के उसका इम्प्लीमेशन करवाने की ताकत रखें। बात करते हैं नगर परिषद की उपाध्यक्ष प्रतिनिधि श्री सूरजमल पिपलिया जी से और उनके साथ उपाध्यक्ष महोदय भी बैठी। सूरज भैया, आप ये बताएं कि आज जो परिषद की जो मीटिंग थी इसको लेकर क्या हुआ?
अध्यक्ष महोदय का किसी भी पार्षद के प्रति साफ नजरिया नहीं है, द्वेषता की नज़र से भेदभाव पूर्ण कार्य करते हैं। इसी के कारण पार्षदों का कार्य नहीं हो पाता है, कर्मचारी सुनते नहीं है। कर्मचारी अगर कोई काम कहो कोई पार्षद तो उसको अनदेखा करते हैं, यानी अध्यक्ष महोदय का कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है, कोई दबाव नहीं है। न तो नगर में ऐसा लग रहा है कि परिषद है, न परिषद के कर्मचारियों में ऐसा लग रहा है कि कोई परिषद या अध्यक्ष नाम की चीज़ है। उनका जो व्यवहार है जिससे पार्षद पूरे के पूरे इतने असंतुष्ट है, क्योंकि पार्षद जब वार्ड में जाते हैं तो उनके वार्ड की पब्लिक उनको गाली गलौज पर और अभद्र भाषा इसलिए बोलते हैं कि उनका काम नहीं हो रहा है। तो अब पार्षद को कहेंगे, पार्षद जब परिषद में कहते हैं तो कुछ सुनने वाला नहीं है। और हमारे सीएमओ साहब की तो ये स्थिति के सप्ताह में 2 दिन रहते हैं, टाइम टू टाइम वो सिर्फ समय पास करने आते हैं। और अध्यक्ष महोदय से मेरा पुनः निवेदन है कि आप सभी पार्षदों से आपसी तालमेल बिठाकर नगर का विकास करें, ना कि आप भेदभावपूर्ण नजरिए से जो आपका जो देखने का नजरिया है उसके चश्मे को बदलकर सभी को एक समान समझे। 20/12/2023 को सुबह प्रातः 11 बजे बुलाई गई थी। कोरम पूर्ण नहीं होने के कारण परिषद की बैठक निरस्त की गई। आगामी तिथि से अवगत कराकर फिर बैठक की जाएगी। क्यों निरस्त होगी सर? पार्षद लोग नहीं आ पाए किसी कारण से। नहीं तो पार्षदों की जो नाराजगी है, नाराजगी एक है साथ तो- 12 से अधिक 12 के लगभग पार्षद नहीं आना, 15 पार्षदों में 12 पार्षदों का नहीं आना, एक ये बड़ी विषम परिस्थिति नगर परिषद ऐसी की। कोई नहीं स्थिति नहीं है। सर आपके द्वारा विधिवत उनको सबको सूचना दी सभी गई? को सूचना दी गई थी, एजेंडा जारी हुआ था, 7 दिन पहले हुआ था, सबको सूचना दी गई। तो फिर सर ऐसे आगामी बैठक में आएंगे, इस बार नहीं आएंगे। बैठक से वर्कआउट करना सर एकदम से उनका क्या काम अपना थोड़ी है। कुछ आपको सूचना करी ये पार्षदों ने सूचना- संबंध? क्या नाराजगी रही पार्षदों की जो उन्होंने कोई वॉकआउट नाराजगी नहीं किया? कराई किसी ने, कोई तो कारण रहा होगा सर। नहीं रहा। बात करते हैं नगर परिषद अध्यक्ष मांगीलाल मुकादी से। मुकादी जी, आज नगर परिषद अंजड़ के अंदर बैठक रखी गई थी, इसके अंदर लगभग बहुत सारे पार्षद नहीं आए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे और क्यों नहीं आए? पार्षदों का ये कहना है कि हमारे छोटे मोटे काम हो नहीं रहे हैं, लेकिन उसके लिए मेरा ये कहना है कि पिछले समय में चुनाव आचार संहिता लगने के कारण जो मूलभूत राशियाँ ये वो सब नहीं आई थी और हम ठेकेदारों को उनका पुराना भुगतान कर नहीं पाए। जब हमने रिक्वेस्ट भी की कि आप काम शुरू करें, आपका पेमेंट हो जाएगा, लेकिन वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने से उनका काम रुका है और छोटे मोटे काम हम कर नहीं पाए हैं। ये नाराजगी कारण अपरिहार्य कारणों से आज की बैठक स्थगित की गई है। अब जैसे ही मंत्रिमंडल, क्योंकि सारे चुनाव हो चुके हैं, मंत्रिमंडल का जैसे ही गठन होगा हम भोपाल जाकर अंजड़ की मूलभूत समस्याओं के लिए शासन से मांग करेंगे और हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि जितने भी काम अंजड़ के छोटे मोटे काम, नाली, गटर, रोड, बिजली का जो है पेंडिंग पड़े हैं, उनको हम पूरा कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो असंतोष पनप रहा है, ये असंतोष के कारण जैसे आज मीटिंग असफल हो गई, पूरे पार्षदों के नहीं आने से, कोरम पूरा होने नहीं होने से कई प्रकार के प्रस्ताव पारित होना थे वो नहीं हो पाए। ऐसे में तो निरंतर देर होने लगेगी और ऐसे में तो मेरा सभी लोगों में असंतोष भी बढ़ेगा। सभी माननीय पार्षदगणों से ये मैं अनुरोध करता हूँ कि समय को देखते हुए वे सहयोग की भावना बनाए रखें। हम नगर विकास के लिए ही हमें जनता ने यहाँ पर चुना है और अतिशीघ्र जैसे ही हमारी व्यवस्था होगी हम नगर विकास का काम प्रारंभ करेंगे। अभी हमने आपको इस बड़ी खबर से रूबरू कराया। ऐसी ही और तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए KBS TV न्यूज और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपना प्यार हम तक ऐसे ही बनाए रखें।